ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्युषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिके। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। भक्ताभिहीना अपराधलक्षी क्षिप्तास्य कामादितरंग मध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविन्दं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पाद पद्म परमाराध्य तमित्र भविष्ठ ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन कर उनकी अति कृपा की वांछा करती हूँ। तत्पश्चात परमाराध्यतम मध्य शिक्षा गुरु पाद में नेत्र प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत शिवान गोसाई महाराज के चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन अति वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज मुनि श्रीमद् भागवत मणिजीमाला हृदय रचयिता ओम विष्णुपाद चितंजी भक्ति विनोद ठाकुर के चरणारविंद में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहित की कृपा की याचना करती हूँ। मैं सभी वैष्णवी चरणों में यथायोग्य बंधन अभिवादन दंडवत प्रणाम करती हूँ। भक्ति अन्याभिलाषिता शून्या ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्यने कृष्णानुशरणम भक्ति उत्तम। तो जहाँ से हम आए हैं और जहाँ हम जाएंगे उसका बीच का रास्ता हमें तय करना है, साधना करनी है। तो इस बीच के रास्ते में बहुत सारी बातें हैं, जिसको जैसा सूझा उसने वैसा रास्ता बना दिया। उसी हिसाब से हम कभी अमेरिकन बन गए, कभी अफ्रीकन बन गए, कभी भील बन गए, कभी शूद्र बन गए, कभी ब्राह्मण बन गए, कभी देवता बन गए, कभी नीच योनियों में चले गए, क्योंकि कृष्ण से हमारा कांटेक्ट ठीक से हुआ नहीं, कमी रह गई। और कमी जो है वो हमें पूरी करने के लिए फिर से जन्म भगवान ने कृपा करके दे दिया। तो इन कमियों में क्या होती है, भक्ति के प्रतिकूल जो धन है, ऐश्वर्य है, ये सब मेरा है, इनको हम समझ लेते जबकि मेरा है नहीं, छोड़ के जाने है ना। सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि हम मरे हुए को देखकर भी और उसकी दुर्दशा देखकर, इसकी दुर्गति देखकर भी हम समझते नहीं हैं। कृष्ण भक्त सर्वोत्तम माने जाते हैं शास्त्रों में। तो कृष्ण भक्ति जो कर रहा है वो सर्वोत्तम किसने कहा? कृष्ण स्वयं का, शास्त्रों में कहा। और कृष्ण स्वयं कह बैठे मध्य परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। अर्जुन मुझसे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। कहाँ पे बात कर रहे हैं? महाभारत के युद्ध के मैदान में मरने वाले हैं सब। यहाँ भीष्म पितामह जैसे इसकी भी कुश्ती चलेगी। बड़े बड़े महारथी वहाँ कुछ सब मेरी चलती है, तो विश्वास नहीं देख मेरा विराट स्वरूप। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण हमें बात में सजग करते हैं, तो हमें समझ में अरे क्या है, भगवान कृष्ण का ही श्रवण करो, उन्हीं का पठन करो, उन्हीं का ध्यान करो। वही यदि उनको इस तरह से जीवन में अपना लेते हैं, ये कोई गारंटी नहीं है कि जीवन में अपना लेंगे तो बाधाएं खत्म हो जाएंगी। भगवान ने तब भी कहा है कि मेरे भजन करने से जितने भी हैं वो फटाफट निकल जाएंगे। तो एक महात्मा भजन कर रहे थे, तो प्रारब्ध उनके सामने आके खड़ा हो गया। देखो आप भजन तो बहुत कर रहे हो, लेकिन आपने पाप भी बहुत किए हैं। मैंने पाप किए हैं, मैं तो भगवान के भजन में आ गया, मेरा क्या पाप होगा? और पाप होगा तो नष्ट हो गए। तो इतने पाप है कि फिर भी बचा है। कितना बचा है? 1 साल का कुष्ठ रोग बचा है, लेप्रोसी। 1 साल तुम्हें कोढ़ रोग होगा। अरे हम ये कोढ़ वोढ़ भोगेंगे कि भगवान का भजन करेंगे? तुम जाओ यहाँ से, ये भोगना तो पड़ेगा। नहीं जाओ। हमने फिर वो 6 महीने बाद आया,
बोले कि काफी भजन किया है बड़ी तीव्रता के साथ, अब 6 महीने तो भोग करना ही पड़ेगा, हम नहीं भोगेंगे, हम और तीव्रता से भजन करेंगे। तो फिर ये सब की आंखों देखी बात है। फिर वो आया एक दिन तो भोगना पड़ेगा। एक दिन ठीक है, एक दिन रात ना कुछ खाया ना पिया, बड़ी भारी, इतना भारी कोढ़ हो गया उसमें, सब जीवड़े पैदा हो गए, क्या क्या हो गया। उसके बाद इतनी अधिक वेदना थी, फिर वो रहे नहीं, चले गए यहाँ से। तो भोग इस तरह से शॉर्ट हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। लेकिन भजन भी नहीं किया तो भोग में जो प्रवृत्ति है हमारी वो बढ़ती चली जाती है और कर्मों में हमारी रुचि बढ़ती चली जाती है। फिर हम झूठ सच यहाँ वहाँ, जरूरत नहीं है किसी की चापलूसी कर रहे हैं, किसी से मीठा बोल रहे हैं, किसी से झगड़ रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है। सहज भाव से जितना नेचुरल हो सके चलो, तो कृष्ण हमारी रक्षा कर लेंगे। और कृष्ण को भूल जाते हैं तो फिर रास्ता भी नहीं है, कुछ भी भूल जाओ। तो ये जो मार्ग है ये वैसे तो बहुत आनंद का ही मार्ग है, इतना आनंद है इसमें, इतना आनंद है। लेकिन कब? जब हम मन की ना सुने। मन तो आके बहुत रोकेगा, अरे कहाँ यहाँ लगे हो, चलो संसार में, देखो क्या ब्याह शादी में डांस करोगी, डांस करेगा क्या, ये देखो देखो वहाँ पे क्या बढ़िया बढ़िया हो रहा है, और देखो वहाँ होटल में चल के देखो क्या खाना पीना हो रहा है, वहाँ चलो वहाँ चलो, मन की ही सुनते रहते हैं। मन के ज्योति दीदी, हरे कृष्णा। ज्योति दीदी, ज्योति गुप्ता दीदी, हो गया दीदी, हरे कृष्णा दीदी। हाँ। तो भोग कौन चाहता है? मन। आत्मा तो यदि हमने जिस समय आत्म तत्व का ज्ञान हो गया तो हमको समझ में आ जाती सारी चीजें। तो उस समय देखो ये मेरा मन चाह रहा है कि मेरी आत्मा आत्मा तो कुछ नहीं चाहती, ना बाहर का ना अंदर का। आत्मा तो एकदम शुद्ध है, निष्पाप है, निष्कलंक है, उसकी अनुभूति करनी है। अनुभूति क्या है? कृष्ण का भजन चल रहा है लेकिन अनुभूतियां नहीं हो रही। क्यों? संबंध नहीं है। ध्यान रखना, संबंध होगा तो अनुभूति होगी, संबंध होने से अनुभूति होगी। जितना भजन कर रहे हैं, कौन रहे हमारे सामने? मंत्र है, राधा कृष्ण का मंत्र है, हमारा जप है। जप करने से क्या होगा? हरे कृष्ण बोल रहे हैं तो कृष्ण सामने रहे, हरे है तो राधा जी के चरण सामने रहे वो रहने चाहिए कि नहीं? और यदि जप करते करते वो हमारे सामने नहीं आ रहे तो भजन काय का हो रहा है? अनुभूति नहीं हो रही, इसके लिए मन नहीं लग रहा, आनंद इसीलिए नहीं आ रहा। तो दर्शन होंगे, किशोरी जी के चरणों के दर्शन होंगे किसी सामने। अब हमारे प्रबोधन सरस्वती पाद हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी हैं, रूप गोस्वामी है, सनातन गोस्वामी, लोग वही दर्शन करते हैं। हमारे गुरु वर्ग है, श्रद्धेय प्रभुपाद है, बाण गोसाई महाराज, नारायण गोसाई महाराज, उन्हीं के दर्शन करते हैं दिन रात। इसलिए तो इतना ज्यादा देखो ना, कितनी जागृति है, पूरा की पूरा अलग जगह गए, इनको दर्शन होता है। इनको मंत्र के हर एक शब्द में, हम मशीनिकल मंत्र करते हैं, हरे कृष्ण कृष्ण गिनते रहते, उन लोगों को हर एक शब्द में भगवान की अनुभूति होती है। कब? ध्यान रहे, संबंध जितना गहरा होगा। कैसा संबंध? जैसे अपने बच्चे से होता है, अपने माँ बाप से होता है, पति पत्नी से होता है, इस तरह से भगवान के साथ ये दिल से दिल का रिश्ता हो जाता है। फिर किशोरी जी भी अपनी हो जाती हैं, सखियां भी अपनी हो जाती हैं, और हमें वो दासी किंकरी बना लेती हैं, और किंकरियों को बड़ी सेवा मिल जाती है। ऐसा कब होगा? जब आप मुझे दर्शन दोगी। ऐसा कब होगा? जब श्री कृष्ण आपके समीप होंगे, आप केली विलास कर रहे होंगे, भगवान श्री कृष्ण आपको मना रहे होंगे और आप कहेंगे नहीं नहीं कर रही होंगी, और उस समय कृष्ण मुझसे कह रहे होंगे राधिका को समझाओ। ऐसा कब होगा? ऐसा कब होगा? तो नित्य जगत में, नित्य निभृत निकुंज में, निलय में भी हमारा स्थान हो सकता है। और ऐसी ऊंची साधना हम क्यों ना करें?
आगे देखिए, आज हमारा श्लोक है 49। हाँ जी दीदी 49। उपरोक्त योग्यताओं के मद में मदान्वित कृष्ण विमुख लोगों के संग को भी धिक्कार है। कुछ योग्यता हो जाती है किसी के अंदर, किसी के पास धन होता है, किसी के पास बुद्धि होती है, किसी के पास रूप होता है, ऐश्वर्य होता है, कुल होता है, कोई ना कोई प्रकार का आर्ट होता है जिसमें वो अपने आप को पागल समझ लेता है, मद से, मदान्वित मद से युक्त हो जाता है। तो ऐसे में सबसे पहली उसके जीवन का जहाँ पे उसको अभिमान हुआ वह कृष्ण विमुखता आ जाएगी, कृष्ण से विमुख हो जाएगा, क्योंकि वो फालतू का उसने ओढ़ रखा है अपना। अब ओढ़ रखा तो दिखाएगा सबको, दुनिया को, और मूर्ख दुनिया उसका देखेगी भी। और जो कृष्ण भक्त है वो क्या देखेंगे उसमें, तेरे जैसे कितने आते हैं जाते हैं, चलना। तो कृष्ण विमुख लोगों के संग को भी, ऐसे लोगों को धिक्कार जो अभिमानी है, ऐसे लोगों का साथ नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 84वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अपनी मैया देवकी से कहते हैं, क्या कह रहे, देखो माँ देवकी से कह रहे, यस्यात्म बुद्धि कुड़पेति धातु के स्वधि कलत्रादिषु भौम इज्जधीहि यतीर्थ बुद्धि सलिले न कहिचित् जनेषु विज्ञेषु सा एव गोखराः। जिनकी कफ बात पित्त से निर्मित जड़ शरीर में, हमारा जड़ शरीर 3 रोगों से बना हुआ, त्रिधातु, कफ पित्त बात। बात मतलब वायु रोग, उस दिन बता भी दिया था। वायु रोग से गठिया इत्यादि जो रोग होते हैं, तो ना बात हो गया, इनको गैस बन जाती है, पेट फूल जाता है, ये सब बात रोग है। और ये सब के शरीर में किसी का कफ प्रधान होता है, किसी का पित्त प्रधान होता है, पित्त से एसिडिटी इत्यादि बन जाती है, और कफ से गला खराब रहता है, कफ से भी मोटापा हो जाता है। तो ये 3 धातु से निर्मित जड़ शरीर, आत्मबुद्धि एक, स्त्री और पुत्र आदि में आत्मीय बुद्धि, तो इन शरीर में आत्मबुद्धि यानी कि इसी को आत्मा मान लेता है। उसके घर में बेटा पैदा हुआ, एक शरीर पैदा हुआ है, इसके अंदर आत्मा है, लेकिन आत्मा वही जायते पुत्रहा, अरे पुत्र तो अपनी आत्मा से अधिक प्यारा होता है। घर में छोटा बच्चा, उसके ऊपर इतना लाड़ आता है, इतना लाड़ आता है कि यही मेरी दुनिया है, ये नहीं हो तो मेरी दुनिया ही नहीं है। तो इस तरह से जड़ शरीरों में हमारा अपनापन हो जाता है। तो जड़ शरीर में आत्मबुद्धि हो जाती है, और स्त्री पुत्र आदि में आत्मीय बुद्धि हो जाती है। आत्मीय मतलब मेरा, स्त्री पुत्र आदि में ये, और स्त्री की लात खाता रहता है फिर भी उसको खुश करता रहता है, पुत्र डांटता फटकारता रहता है फिर भी मेरा बेटा करता रहता है। इसी प्रकार से आजकल तो बेटियां भी तंग करती हैं। भौम वस्तुओं में यानी मिट्टी, पत्थर, लकड़ी आदि पार्थिव विकारों में, पृथ्वी के विकार हैं, सब पृथ्वी से निकले हैं। क्या क्या? पृथ्वी के विकार, लकड़ी, पत्थर, ये सब कुछ पृथ्वी के बने हुए हैं। आप देखो, ये देखो अभी पब्लिक बढ़ती जा रही है। एक जरा सा विचार करो, पहले कॉलोनीज होती थी, कॉलोनीज की ओर जड़ में जाओ तो पहले पता चलेगा शमशान घाट होते थे। यहाँ कौन कौन जला, कौन कौन मरा, किस किस की मिट्टी है, और उसी मिट्टी में फिर हम कहते मिट्टी को शुद्ध करो, मिट्टी, और फिर हम गोबर यूज भी नहीं करना चाहते। तो हम कहाँ रह रहे हैं? बम्बई तो आधा वैसे ही बना हुआ है, यहाँ पहले रहता ही कौन था? चारों तरफ शमशान ही शमशान है ही क्या। और जो भी नई कॉलोनी है, तो जहां जहां हमारे पांडव गए वनवास के समय, और श्री कृष्ण चलो कुछ नहीं, दंडकारण्य चले गए, किष्किंधा चले गए, चित्रकूट चले गए, मानव बहुत जगह पे गए। भगवान ने कहा मैं ऐसी जगह पे भी भेजूंगा जहाँ पे थोड़ी भक्ति बहुत हो। इसीलिए भगवान ने क्या किया, जब भीष्म पितामह को भगवान ने उठाने के लिए चक्र मारा, चक्र उठाया, तो इस चक्र का क्या करूँगा? ठाकुर जी के हाथ का चक्र है, कहीं ऐसी जगह जाएगा, वो तो सिद्ध है, अमोघ है। तो भगवान ने ऐसी चक्र फेंक दिया। एक चक्रा में कौन हुए फिर? नित्यानंद ठाकुर। तो ये सब भी विधान भगवान के ही होते हैं। और देखो कहीं पे वो गंगा है, आपने भागवत में पढ़ा, गंगा जी का जब पढ़ा था,
कहीं पे वो गंगा अलकनंदा बनकर के बहती है, वही गंगा नरक में भोगवती बनकर बहती है, स्वर्ग में मंदाकिनी बनकर बहती है। उसी गंगा के कई सारे नाम हो जाते हैं। कहीं कहीं पर ये प्रयाग संगम हो जाता है, वहाँ गंगा जमुना सरस्वती मिल जाती है। ऐसे तो पूरी पृथ्वी बनी हुई है। यहाँ पर बहुत सुख है। पहले कश्मीर को ऐसा माना जाता था कि कश्मीर की घाटियाँ वादियाँ इतनी सुंदर थी, वहाँ की प्रकृति कि अगर कहीं जन्नत है तो यही है, यही है, यही है, कश्मीर में ही है। और वही कश्मीर मेन सेंटर बन गया लड़ाई झगड़े का। ये तो पृथ्वी की स्थिति है। और ये स्थिति सब किसके द्वारा बनाई गई है? भगवान के द्वारा। फिर हमारे भगवान ने चयन किया वृंदावन धाम। यहाँ पे यमुना जी बह रही है, यमुना सलील है, हमारे लिए यमुना जल है। राधिका जी कहेंगी सखी मुझे यमुना में ले चलो, मैं स्नान करूंगी। तो सखी समझ जाती हैं राधिका अभिसार करना चाहती है, श्री कृष्ण से मिलन ही इनके लिए अमृत है। तो कहती है कि सखी चलो, तुम शाम को मैं तुम्हें अभिसार कराऊंगी। शाम को निकलती हैं तो विद्युत वर्णा है, बिजली की तरह चमक शरीर से, गौर वर्णा चमक है, छुपाए नहीं छुपती है। तो बेचारी नीली साड़ी पहन लेती है, अंगों को नीले रंग से लेप कर लेती है, फिर कृष्ण से मिलना चाहती हैं। तो कृष्ण का जो सुख है मिलने से, उसी को सब सखियां दर्शन, क्योंकि कृष्ण इतने सुंदर हैं, इतने अद्भुत सुंदर है। उनकी मुस्कान इतनी सुंदर है, उनके घुंघराले बाल, उनकी आंखें अद्भुत हैं, सब नैना भी राम है, उनके जैसा सुंदर कोई है ही नहीं। और वैसी किशोरी जी भी हैं। तो उनसे मिलने के बाद भी किशोरी जी कहेंगी सखी मैं मिल नहीं पाई, कहीं और चले गए, सखी मेरा रूप यौवन उन्हें पसंद नहीं आया। तो ये हमें ये जो संसारी चीजें हैं, संसारी बुद्धि रहेगी तो हम नहीं समझ पाएंगे। लेकिन जैसे उन्नत उज्जवल श्रृंगार रस का प्रेम हो गया तो ये बातें आगे हृदय में बैठ जाएंगी, एकदम हृदय में। फिर हृदय ऐसा कौन सा कुंज है जहाँ पर मेरे ठाकुर ठाकुरानी आएंगे, उनके दर्शन। और वो ये सब लीलाएं किसके लिए करते हैं? भगवान का जितना लीला विलास है वो भक्तों के लिए ही होता है। भक्तों के जब भक्त सुनते हैं, श्रवण करते हैं, पढ़ते हैं तो उनके अंदर लालसा जागती है। तो हम उन सब को छोड़ करके जड़ शरीर इत्यादि में जो पुत्र पुत्री पत्री पति में आत्मीय बुद्धि कर रहे हैं। भौम वस्तुओं मिट्टी पत्थर काष्ठ आदि जो पृथ्वी के ही विकार है, यानी ये काष्ठ जल करके राख हो जाएगी, सब जल करके पृथ्वी में बदल जाएंगे, कन्वर्शन इनटू अर्थ ओनली। और ये अर्थ के ही सब प्रोजेक्ट, सारे अर्थ के प्रोडक्ट्स हैं। तो हम पूज्य इष्ट देव बुद्धि कर लेते हैं, है ना, लकड़ी से बनी ये सब मेरा मकान, ये फर्नीचर, ये सब देखो, इसमें बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। तथा केवल जल में तीर्थ बुद्धि होती है, जल में तीर्थ मान लेते हैं। जैसे आजकल प्रयाग के लिए कैसा पागलपन है, जितना पागल बने ना, सब हाथी स्नान है, सब हाथी स्नान है। वहां पर गए तो बस लगा, और उसके बाद जैसे थे वैसे ही। वास्तव में प्रयाग स्नान किया तो हृदय को प्रयाग बनाओ, हृदय का संगम हो, वो तो है ही नहीं। बस क्या करेंगे, हम स्नान कर लिए सारी जनता को, वो स्नान खुद के लिए नहीं है, जनता के लिए, जनता के लिए। तुम गए, अरे हम भी गए, डालो फेसबुक पे, सॉरी व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ग्रुप्स में डालो, हमने स्नान किया। सबके लिए वही तो क्रेज है। अंबानी फैमिली गई है, सबको भूलो, अंबानी फैमिली, अच्छा वो उनको देख, यही तो सब हो रहा है ना। देखो कितना बड़ा नाटक और प्रपंच है। किंतु इन सब प्रकार की बुद्धियों में से किसी भी प्रकार की बुद्धि भगवत भक्तों के प्रति नहीं होती। वह गैयाओं में नीच गधा है, अर्थात वह 4 पैर वाले पशुओं से भी नीच है। क्यों? जैसे ये समझ लो, जो तीर्थ को तो तीर्थ मानता है, लेकिन साक्षात जो वैष्णव है, भगवत भक्त हैं, उनमें तीर्थ बुद्धि नहीं रखता, वो पशु से भी निम्न है। शास्त्र भी उद्धार जब करेंगे जो वैष्णवों के मुखार बिंद से निकलेंगे। वैष्णवों के अतिरिक्त हमारा इस जगत में उद्धार करने वाला, कल्याण करने वाला कोई भी नहीं है। गंगा पर से हवे बाद में हम गंगा में पवित्र करेगी आपको, तो दर्शन मात्र से हम पवित्र हो जाते हैं। तो जैसे वह 4 पैर वाले पशुओं से भी गया बीता है, अथवा जैसे रंग में सफेद
रंग में सफेद और घास खाने में गाय के समान समानता होने पर भी गधा नीच है तो वो गाय के समान सफेद और घास ही खाता है, परंतु एकदम गधा है, क्योंकि जिंदगी भर बोझा ही ढोता रहता है। गधा ऐसा जानवर है कि सामने देखेगा कि बहुत सारा ये हो रहा है, घास हो रही है, सोचेगा अरे मैंने कुछ खाया ही नहीं थी, घास कैसे हो रही है। इस तरह से अपना हिसाब बैठाता रहेगा। उसी प्रकार मनुष्य योनि, तो उसको ये बरसात तो नहीं दिखेगी इसमें सीजन आ गया, और तो बहुत दुखी हो जाएगा, और जब गर्मी हो जाएगी और घास सूख जाएगी तब वो सोचेगा बहुत, तो गर्मी में मोटा हो जाता है, अरे मैंने कितनी घास खा ली, सब सूख गया। ये गधा होता है। तो उसी प्रकार मनुष्य योनि प्राप्त करके मनुष्यों जैसी वेशभूषा, आहार विहार और कर्मकांडीय आचरण करने पर भी भगवत बहिर्मुख व्यक्ति वास्तव में मनुष्य कहलाने योग्य नहीं है। मनुष्य जन्म तो मिला है, वेशभूषा मिल गई, कपड़े लत्ते खूब अच्छे पहन लिए, आहार विहार खूब खा लिया, है ना। एक पालतू कुत्ता भी एक घर में होता है जिसको खूब पैम्परिंग की जा रही है, वो भी अच्छे अच्छे कपड़े पहन लेता है, इसमें क्या, सोने की मोटी चर्नी पहन लेता है, इसमें क्या हुआ। और कर्मकांडीय आचरण करने पर भी, सारे कर्मकांड के आचरण, ये सब कर्मकांडीय आचरण है। अभी सत्यनारायण की पूजा करवा लो, अभी वहां पे कुछ भी ऐसा, जैसे कि हमारी कितनी बहनें हैं, मैं तो खुद देखती हूँ, जमुना जी से पानी भरेंगी, एक बूंद शिव जी पर डालेंगी, एक बूंद दुर्गा जी पर डालेंगी, एक जरा सा ऊपर सूर्य पर डालेंगी। ये सब कर्मकांडी, इसी में वो लोग लगे रहते हैं। और कुछ नहीं तो बैठ करके कहीं भी 4 औरतें बैठ जाएंगी और सतिया बनाएंगी, और फिर उसमें ऐसे करेंगी, तू ऐसे डाल, तू गेहूं डाल दे, तू ये चावल डाल दे, तू ये डाल दे, तो उठा। ये सब जो कर्मकांडी को भजन नहीं करना है, यही सब करना है। तो भगवत बहिर्मुख व्यक्ति वास्तव में मनुष्य कहलाने योग्य भी नहीं है। ये पशु से भी गए बीते गए सभी शास्त्रों में, जो भगवान से प्रेम नहीं करते और इन्हीं सब में भारी चीजों में लगे रहते हैं। ये सब कृष्ण की माया है, यंत्रानुनी माया। यंत्र में आरूढ़ व्यक्ति पुतली की तरह ऐसे मनुष्य घूमता रहता है। इसलिए कहा ठहर, वाल्मीकि से यही कहा, कितना और करेगा, ठहर जा, जिनके लिए तू इतना सब पाप कर रहा है उनसे पूछ किया कि क्या तेरा पाप शेयर करेंगे, हम क्यों करें, तेरा काम है, तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको पालना। तब जाकर के आँख खुली। इसी प्रकार अंगुलीमाल एक मारता था और उसकी उंगली काट करके एक माला ही बना लेता था। कितना और ठहर जा, कितना पाप करेगा। तो दुष्ट, कपटी, दाम्भिक, घमंड करने वाला, अभिमानी, नास्तिक एवं श्रद्धाहीनों का संग नहीं करना चाहिए। एक एक करके बता रहे किस किस का संग नहीं करना चाहिए। तो अपनी माता को भी उन्होंने बता दिया कि किसी भी प्रकार से ये जो ऐसे लोग होते हैं जो शरीरों में आत्मीय बुद्धि रखते हैं, पुत्र भगवान कह रहे मैया से, इन सब में अपना बेटे बेटी की, और जल में तीर्थ बुद्धि रखते हैं, भगवान के भक्तों को कुछ नहीं मानते, इनका साथ नहीं करना चाहिए। इनका साथ करना गधे से भी गया बीता है। तो दुष्ट, कपटी, दाम्भिक, नास्तिक और श्रद्धाहीनों का संग नहीं करना चाहिए। जिनमें भगवान के प्रति श्रद्धा ही नहीं है उनका भी संग नहीं करना चाहिए। ये बात किसने कही है? भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं। नैता त्वया दाम्भिकाय नास्तिकाय शठाय च अशुशोरभक्ताय दुर्विनीताय दीयताम। हे उद्धव, मैंने तुम्हें जिन सभी तत्वों का उपदेश दिया है, तुम इन बातों को किस किस से मत कहना। दाम्भिक, जो दम्भी है, घमंड में पागल हुआ पड़ा है। नास्तिक, जो भगवान में विश्वास नहीं रखता। शठ, बहुत ही चतुर, चालाक, दुष्ट, बात में अपना मतलब निकालता है। अश्रद्धावान, जो मुझ में श्रद्धा नहीं रखता। अभक्त, जो मेरी भक्ति नहीं करता। और दुर्विनीत, दुष्ट, ऐसे व्यक्तियों को कभी मत बतलाना।
ये लोग हंसेंगे, उपहास करेंगे। महाप्रभु ने भी संन्यास क्यों लिया कि ये मुझे समझते नहीं है। यहाँ के लोग साधुओं का तभी आदर करेंगे, महाप्रभु तो समझ नहीं पाते। भगवान श्री कृष्ण का नाम रहे तो चंचल निमाई, पहले चंचल था अभी भावुक हो गया, बस इतना ही दिखाई दिया उनको। तो इन सबको मत बतलाना और उनका संग करना उचित नहीं है। अरे अच्छों की अच्छी खासी भक्ति करते हैं, नष्ट हो जाती है। एक हमारे इसमें वृंदावन के थे मथुरा प्रसाद जी, रेलवे में नौकरी लग गई। कहाँ वो इतना दिन रात भजन करते थे, प्रसाद का भी होश नहीं था, दिन रात भजन करते थे। अब रेलवे में नौकरी दिला दी किसी ने तो बड़े खुश हो गए, अच्छा खासा 20-25 रुपये महीना मिलने लगा होगा उनको, उसी में सब कुछ छूट गया। तो भजन छूटने के लिए कुछ ही समय लगता है। जो दाम्भिक अभिमानी व्यक्ति सर्वेश्वर भगवान की सत्ता में ही दृढ़ विश्वास नहीं रखते, ये दाम्भिक है। भगवान श्री कृष्ण से इनको इतना मत्सर है, इतनी ईर्ष्या है। क्या कृष्ण कृष्ण लगा रखा है? क्या होता है कृष्ण? कौन है? वही ना जो गोपियों के बस से चुराता था, वही ना जिसका जन्म जेल। इस तरह से बात करेंगे तो भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है। अरे हमको देखो, हम कितने सदाचारी हैं। एक स्त्री का संग करते हैं हम ऐसा करते हैं। तुम्हारे कृष्ण जैसे थोड़ी है, ये महामूर्ख। और हम ये बात तो सही कह रहे, इसका बात तो पॉइंट है, क्योंकि कृष्ण को हमने समझा ही नहीं। वो गोपी कांत है, जो भी गोपी भाव से भगवान ने किसी को ठुकराया नहीं। 16,100 नरकासुर ने जो राजकुमारियां बना के रखी थी, उनको कोई भी ग्रहण करने वाला नहीं था। कृष्ण ने उन पर कृपा करी। तो वो लोग जो मुख्य जड़ है उस पर जाएंगे नहीं। श्रीहरि लीला में जितनी भी कुमारी कन्याएं थी, उन्होंने कहा कि कितना अच्छे से राधा इत्यादि से भगवान प्रेम करते हैं, ये कृष्ण मुझे क्यों नहीं मिल जाते। और अधिकांश तो मुनिचरी गोपियां थी। मुनि जो लोग भगवान का भजन कर रहे थे, ऋषि जो भगवान का भजन कर रहे थे, स्वर्ण सीताएं वो जो, और अयोध्या में जो भगवान राम से प्रेम करते थे, जनकपुरी में ना कितनी स्त्रियां, तो वो सबको भगवान श्री कृष्ण ने दया करी, कृपा करी, अनुकंपा करी। ये लोग नहीं समझ पाएंगे। तो दाम्भिक अभिमानी व्यक्ति सर्वेश्वर भगवान की, जो समस्त के ईश्वर है, उनकी सत्ता में ही दृढ़ विश्वास नहीं रखते। ये नास्तिक हैं जो अपने किसी स्वार्थ की सिद्धि हेतु भक्तों के निकट भक्त वेश धारण करते हैं। हाँ, आ जाएंगे मठ में, फिर अरे इनके साथ रह जाओ, महाराज एक जमीन मिल रही है, अच्छा तो ले लो, अरे आपके नाम पे बहुत अच्छी जमीन मिल जाएगी। तो पता चला जमीन दिलवा दी, सब दिलवा दी, बेचारे तैयार हो गए। लोगों ने श्रद्धा से महाराज को दे दी और देखा तो उस जमीन पर खुद सब बना करके बैठ गए। महाराज चिंता मत करो, हम अब महाराज का नाम जुड़ गया और उसमें कितने सारे। तो फिर यही लोग महाराज से जुड़ेंगे। महाराज आप कहाँ पैसा लेके घूमोगे, घर पे ही रख दो पैसा। कितने हमारे साधु ने धोखा खाया है। आप घर पे ही रख दो, सब आपको जब चाहिए तब मिल जाएगा। आप क्या करोगे? आपका तो यहाँ घूमना फिरना लगा रहता है और सारा पैसा को। इतना भी नहीं, कितनी दफे तो घटना ऐसे सुनने को आती हैं कि मार भी डालते हैं। तो ये लोग इसीलिए मठ में आते हैं, या फिर आकर के ऐसा बोलेंगे और फिर महाराज ने उनको प्रतिष्ठा दे दी तो बस पूछो ही मत। अब उस कॉम्पिटिशन लग जाएगा, महाराज हम आपकी भागवत कराएंगे, महाराज 4 शिष्य हमारे, 8 हमारे, 20 हमारे, और उसकी आड़ में ये लोग अपना ही सब कुछ चाहते हैं। ये होते छद्मवेशी, कुछ भक्ति नहीं करती, इनको यहाँ बिजनेस करने आते हैं। तो वे अश्रद्धालु हैं, भगवान के प्रति इनकी श्रद्धा नहीं है। और जिनमें दैन्य से उत्पन्न विनय नहीं है, विनय नहीं होगी तो आशीर्वाद नहीं मिलेंगे। हमने मार्कंडेय जी की कथा सुनाई। विनय होना बहुत, सबके प्रति हमें दैन्य भाव रखना चाहिए। तो वे दुर्विनीत हैं। तो पहले दुर्विनीत, दाम्भिक इत्यादि बता, उनकी व्याख्या करी कि दुर्विनीत कौन है, जिनके अंदर नम्रता नहीं है, तथा बहिर्मुख व्यक्ति कर्मी, ज्ञानी, योगी और विषयी अभक्त है। विषयी है। और भी बताया, ये सब भगवान कह रहे हैं। संगम न कुर्या सताम
शिष्णोदर तृणाम क्वचित तस्यानुगस्य तमस्य वन्दे पतत्यान्धानुगन्धवत्। शिष्णोदर तर्पण प्रिय, विषयों के सेवन और केवल उदय पोषण में लगे हुए। शिष्णोदर स्त्री संग करने वाले, उदर पेट का पोषण करने वाले, ऐसे जो व्यक्ति हैं, ऐसे असद व्यक्तियों का संग कभी नहीं करना चाहिए। ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो ऐश करो। ये लोग विषय सेवन की इतनी अश्लील बातें करते हैं। कितने हमारे ब्रह्मचारी आते हैं, इन लोगों के चक्कर में छोड़ करके चले जाते हैं। तो ऐसे असत खाली पेट का ही आज क्या बना है प्रसाद में, आज तो कुछ आना चाहिए, राजभोग वगैरह, आज क्या बना रही हो मैया, क्या लाई हो घर से, इस तरह से जो होता है। तो ऐसे असत व्यक्तियों का संग हमें कभी नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार ओके, क्या है ये आपका सुबह खोलने के लिए लिया था ना। अच्छा, तो सामान के साथ में मिला गया है, ठीक है। अभी वो लगा के तो गया है, फिर मैं आपको बताती हूँ जैसा भी होता है। लगा के तो गया है, वो जैसा होता है मैं बताती हूँ आपको। सोनू भाई दरवाजा बंद कर दो। जिस प्रकार अंधे के द्वारा परिचालित अंधा व्यक्ति अवश्य ही अंधतम अवस्था में पतित होता है, तो अंधे को अंधे ही ले जाते हैं। अंधा क्या, चल मैं तेरे को रास्ता बताता हूँ, तो क्या अंत में गिरेगा ही ना। इसी प्रकार से जड़ विषयों में आसक्त है और वो जड़ विषयों का संग कर लेता है, तो कहाँ जाएगा, पतन ही तो होगा ना उसका। अरे अमीर का बहुत अच्छा है, चलो वहां पे बहुत पैसा है। हाँ है ना, कौन मना कर रहा है, क्या करेगा इस पैसे का। अरे वहां बहुत डिसिप्लिन है, बहुत अनुशासन है, बहुत सब कुछ है, फिर क्या कर लेगा, तो कोई उत्तर नहीं। और वहां पे जाके वो बोलेगा निकालो सबको यहां से। ये बहुत गहरी बातें हैं, बहुत सोच समझ करके। क्यों, यदि इतना ही सुख है वहां पे, तो इतने सुसाइड क्यों हो रहे हैं। 2 दिन तो बहुत दूर की बात है, 2 घंटे में तलाक हो रहे। बहुत अच्छी जगह है ना, राष्ट्रपति 4 शादी कर रहा है, सोचो कहाँ पे मन भटक रहा है। इसलिए स्वामी महाराज की जरा सी वाणी ने पूरा हिला दिया सबको। तत्व ज्ञान लिया ना लोगों ने, तो वो तो आराम से, बड़े आराम से उन लोगों को डॉग कहा करते थे, रास्कल कहा करते थे, और सुनते थे वो लोग, क्योंकि वो है ही ऐसे। तो विषय का संग करेगा तो ऐसे ही पतन होगा उसका, जैसा अंधे के द्वारा। तो अंधा यहाँ पे किसको कहा गया, जो जड़ संसार में डूबा हुआ है और जड़ संसारी व्यक्ति का ही संग कर लेता है। अच्छा खासा मकान बनाया, घर बनाया, सब कुछ सेट हो गया। अरे नहीं, अच्छा पैकेज नहीं है, और बड़ा पैकेज है, चलो और बड़ा। इतनी देर में 60 वर्ष आ गया, इतनी देर में हजारों बीमारियां लग गई। सुबह से उठा, रात को 12-1 बजे तक वही प्लान, वही 2 मिनट भगवान के आगे झुका भी नहीं। अब ले, कितने अरब वर्ष बाद कहीं जाकर के मनुष्य जन्म मिला कि नहीं मिला, उनका क्या, वो तो वापस 84 लाख में डाल देंगे। केदारनाथ में अभी जो पत्थर गिरे 2-3 साल पहले, उनका वक्त आ गया था, जाने कब से थे, ना जाने कब से थे। तो उसी प्रकार ऐसे पुरुषों का संग करने वाले व्यक्ति का भी अवश्य ही पतन हो जाता है। तो इसमें भक्ति प्रतिकूल लोगों की बात आई है, तो आप जब लिस्ट बनाओगे तो शुरू से लेकर अंत तक तो पता चलेगा किन किन लोगों का संग हमें नहीं करना चाहिए। एकदम बिल्कुल एकदम छोड़ देना चाहिए, उसका मुख तक भी नहीं देखना चाहिए। तो मेरे जिंदगी में स्थान क्या है, तू है क्या, शास्त्रों का ज्ञाता है,
या शास्त्र तूने बनाए हैं, तेरी बुद्धि ऐसी तो चलेगी ना। तेरे में पशु में अंतर क्या है? आहार निद्रा भय मैथुन, तू भी खाएगा, तू भी सोएगा, डरपोक तो तू रहेगा ही। कभी मौत से डरेगा, कभी धन से डरेगा, कभी ये हो गया मेरा, ये चला गया, और बाद में स्त्री प्रसंग, यही तो करेगा और है क्या। तो ऐसे लोगों का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। और जो पुरुरवा को जो वैराग्य हुआ है भागवत में, उसका एल गीत तो बहुत ही सुंदर है ना। हमारे वशिष्ठ योग वशिष्ठ में तो इतना ही था, जब हमारे वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि राजा ने रानी को हार दिया, राजा ने रानी को हार दिया, रानी ने सेनापति को दे दिया, सेनापति ने वेश्या को दे दिया, और वेश्या के पास राजा पहुंच गया। यही संसार है। यहाँ सब स्वार्थ के प्रेम करते हैं, कोई किसी से प्रेम नहीं करता। तो पुरुरवा कह रहे हैं, संगो न कर्तव्याः स्त्री स्त्रीणेषु चेन्द्रिय ही चाप्या विस्त्रब्धः षड्वर्गः किमु दादृशाम्। अतएव स्त्री का संग नहीं करे और स्त्री संगी का अपने मन आदि इंद्रियों द्वारा भी कभी मन से भी नहीं सोचे। अपने मन को सजा के रखो भाई, अपने मन को कंट्रोल। मनोवेगम, मन में बड़े भारी वेग आते रहेंगे। चकल्लसबाजी, प्रपंचबाजी बड़ी अच्छी लगती है, यहाँ की वहाँ, अरे कहाँ क्या प्रसंग मिला, कहाँ क्या चीज मिली, उनके ऐसा हो रहा है, तुमने सुना वैसा हो रहा है। ना सुनो ना सुनाओ। तुम मेरी बात नहीं सुनी, मेरी बहन कैसी है, मेरा भाई कैसा है, अरे हट ना, बहुत सुन लिया, मुझे नहीं सुनना ये सब। कृष्ण चर्चा हो तो बता दे कुछ। तो और ये लोग क्या करेंगे, स्त्री और स्त्री का संग मानो अपनी पत्नी का कर रहा है, उतना बुरा नहीं है, परंतु जो रात दिन स्त्रियों की बातें करता रहता है, उसका संग तो कभी नहीं करना चाहिए। उसकी नजर में स्त्री भोग की वस्तु है बस, तो उसका मन मैला हो जाता है। तो मन आदि इंद्रियों के द्वारा उसका कभी भी संग नहीं करना चाहिए। हमारे जैसे लोगों की तो बात ही क्या है, बड़े बड़े पंडितों के लिए भी षड्वर्ग यानी 5 इंद्रियां और मन, 5 इंद्रियां, ज्ञानेन्द्रिया, आंख, नाक। इसे जब बिल्वमंगल ठाकुर को उन्होंने एक वेश्या से जैसे तैसे छूट करके आए, तो वहां पर आकर के एक स्त्री पानी पिला रही थी, तो पानी पिलाते उसको जब साइड से देखा तो उसके एकदम भाग को देख करके उसके सौंदर्य में खो गए। तो फिर पीछे पीछे इसके घर भी चले आए। उसके पति ने कहा, उसको प्रसाद के साथ परोसा कि मुझे है ना अपनी पत्नी के ये पिन दे दो, बालों में जो पिन लगाती है। चलो साधु दे देते हैं, फिर आंखें फोड़ ली। आंखों का ही सारा दोष है, क्या करूंगा ऐसे। ये आंखें बड़ा रस लेती है, नयन सुख जिसको बोलते हैं। ऑफिस में देखा ना, आकर के बैठ जाएंगे, इसे इस टाइम बड़ी सजस के जाएंगे, अरे कुछ चलो आज पार्टी वार्टी जाते हैं। और ये सब इतनी बुरी कल्चर आ चुकी है और भी ज्यादा। तो ये 5 इंद्रियां, आंख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा और मन, इससे बड़े बड़े पंडितों के लिए भी, हमारे विश्वामित्र ही देख लो, नूपुरों की ध्वनि क्या सुन ली, और राजा नाभि वहां पर। तो उसके बाद पुरुरवा का तो है ही, ययाति अपने बेटे यदु से कहा कि मेरा मन नहीं भरा विषयों से। हमारे कर्दम ऋषि भी देवहूति के साथ बहुत विहार करते रहे। मानधाता ऋषि जरा सा नदी में 2 जलचरों को काम सुख देते देख लिया तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई। कभी भी पशु पक्षियों को भी यदि मैथुन करते देखो तो आंखें बंद कर लीजिए, नरक में जाओगे, घोर नरक में जाओगे। कभी देखना नहीं है।
संसार में बहुत कुछ होता रहेगा, भगवान परीक्षा लेते रहेंगे। तो ठाकुर जी हमको क्या मतलब है, हमारी आंखों में तो आप हो बस, किशोरी जी के चरण है, हमें इन सबसे क्या लेना देना। तो जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर जाता है, राधा जी की, वो उन सब पे चीजें हावी नहीं होती। तूने सिल्क की साड़ी पहनी है कि तूने ये कलर पहना है ना, तूने ये आजकल कुर्ता पजामा जेंट्स, ये सब उसको घृणा सी आ जाती है। एकदम चित्त शांत है, भाल ना पहरे भाल ना खावे, रघुनाथ दास गोस्वामी की तरह ऐसा। तो फिर देखो महाप्रभु उनसे खुश हुए, संतुष्ट देखो कहां पे हुई है। अब रघुनाथ कैसे जीता है, अब रघुनाथ कैसे जीता है। सनातन गोस्वामी कैसे जीते, एक दिन भी रुकते नहीं है, परिक्रमा करूंगा तो करूंगा ही। रूप गोस्वामी हर वृक्ष के नीचे उत्कलिका वरदी ग्रंथ में लीलाओं का चिंतन होता है, धड़ाम से गिरते हैं। राधा रस सुधा निधि प्रबोधन सरस्वती लीलाओं का चिंतन करते, एक लीला का धड़ाम से गिरते हैं। जितनी ऊंची अनुभूतियां होंगी, कब, जबकि हम निम्न चीजों को छोड़ेंगे। साइमल्टेनियसली दोनों चीज चलोगी तो नहीं, संसार में भी अनुभूतियां, जीरो अनुभूति भी नहीं होगी। यहाँ इधर तो बगले साथ अंत में यहाँ भी सुना वहां भी सुना, ये भी किया वो भी किया, सब साधन भजन अपना कुछ किया ही नहीं। उत्तम वैष्णव की सेवा भी नहीं की, सबको एक जैसा समझ लिया। उत्तम मध्यम कनिष्ठ में तारतम्य नहीं रखा। तो ये सब करोगे तो उचित नहीं है किसी भी प्रकार से। इनके प्रति विश्वास मत करना, है ना। भागवत में तो कहा गया कि पिता को अपनी बेटी के साथ एक आसन पर नहीं बैठना चाहिए। इंद्रियां बड़ी चंचल हैं। चंचल मतलब इंद्रियां। इन इंद्रियों को कंट्रोल कौन कर सकता है? भक्त। संसार एवं जीवन के निर्वाहक धर्म कर्म को अनासक्त भाव से करना चाहिए। अब संसार में तो जीना पड़ेगा, बिना जिए तो बिना कमाए भी नहीं रह सकते, बिना प्रसाद तो कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। तुलसीदास जी कह रहे हैं रामचरितमानस में। अभी बहुत काम करने पड़ रहे हैं, लेकिन गोपियां क्या करती हैं? हर वक्त कुछ भी काम करते हुए गोविंद दामोदर माधवेती कुछ भी कहेंगे। सुनो सखी वहां जाइए जहां बसे ब्रजराज, गोरस बेचत हर मिले एक पंथ दो काज। कुछ भी करो, नहीं सुबह समय मिला, देखो शास्त्र में लिखा हुआ है, आप 1,00,000 नाम जप किया बहुत अच्छी तरीके से, एक बार भी कृष्ण का चिंतन नहीं हुआ, 1,00,000 नाम बेकार चला गया। और यदि आपने मन से भी हे प्राणनाथ कहाँ जाऊं कहाँ पाऊं, हे किशोरी जी आपके चरण कहाँ हैं, हे राधे हे राधे हे राधे, हे वरोरू कहाँ हैं आप, तो आपका भगवान से संबंध हो गया। और वहां से फिर मांगा नहीं जाता, आप मुझ पर ऐसी दया करो, मैं मर जाऊं आप मेरे सामने हो। अरे ऐसी दया कृष्ण क्यों करेंगे? बड़े बड़े तपस्वी ऋषि, यदि हमारी तपस्या तो वो खुद आगे सामने खड़े हो जाएंगे। लोकनाथ गोस्वामी ने ऐसे ही भजन किया, कृष्ण आ गए तो लोकनाथ गोस्वामी क्या बोले? क्या करूं आपका मैं, मेरी प्रिया कहाँ है, मेरी प्राणेश्वरी कहाँ है? उनके लिए तो जी रहा था, उनके लिए तो साधना कर रहा था। राधा जी में अलक्षित भाव से खड़ी थी, तो दर्शन दे दिया। नरोत्तम ठाकुर परिचय है राजा, राजवंश में उत्पन्न हुए, जिनके लिए महाप्रभु पद्मावती नदी में प्रेम रख गए पहले से ही, कुछ साधारण नहीं थे इतने, यानी कि महाप्रभु की निगाह उनके ऊपर है। उसके बाद भी सेवा देखो लोकनाथ गोस्वामी की कैसे करी, जहां जहां शौच करने जाते हैं वहीं पर ही वो सफाई कर देते हैं, वहां की मिट्टी को छान बांध के रख देते हैं। और तब भी क्या हो रहा है?
जो सिद्ध महापुरुष होगा वो इतनी जल्दी दया करेगा? क्या कहा उन्होंने? मेरे को ठगना चाहता है, जा भाई यहाँ से, मैं किसी को नहीं देता। मैं राजा का बेटा 2 बार लौटा दिया। तीसरी बार चिंतन मनन करते 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 जब भक्ति का लेवल समान हो गया, इतना ज्यादा वियोग क्रंदन, तब मानसी सेवा में कह रहे हैं अपने गुरु को, हे गुरु जी, पहले आप मुकुट उतारिए, उसके बाद माला पहनाइए, तब जाकर के। प्रभुपाद जी गौरकिशोर बाबू जी महाराज के पास जा रहे हैं, प्रभुपाद जी जैसे। बोले अरे भाई नहीं, तुम बहुत पंडित हो, हम तुमको क्या दीजिए, हमारा क्या, हम तो साधारण व्यक्ति हैं। छुपा लिया ना अपने आप को। नहीं माने, रोने लगे। तो भक्तिमोहन ठाकुर कह रहे प्राण दे देगा ये, इसको दे दो ना। महाप्रभु से पूछूंगा। तो देखो कैसा कनेक्शन है, और संसार में अंधे बन के बैठे हैं। जब तक ऐसे लोगों की कथाएं नहीं सुनेंगे हम, और इस लेवल के लोगों से, और जहाँ दम्भ है, अरे हमारी बात सुनो, हम तो गुरु जी के पास बहुत रहते थे, हमारा ये सबसे कुछ नहीं होगा। दैन्य जहां पर हो, दैन्य की नदी जहां पर बैठी हो, वहीं पर तैरो। दीनहीन बन के जो रहता हो, तो अपने जो जीवन के जो निर्वाहक है, भगवान कभी उसके लिए मना नहीं करते। ऐसे धर्म कर्म को अनासक्त भाव से करना चाहिए, उसमें डूबो मत। जो है घर में अब ऐसे कुछ लोग आ गए, मेहमान आ गए, अरे मेरा तो पाठ पूजा नहीं, ऐसी स्थिति में कहा गया अतिथि देवो भव, जैव धर्म में वही कहा, उनको भी चलो भगवान के दास दासी हैं, खिला दो, परंतु बस खा के जाओ भैया, अब क्या है। बैठो, शाम को पिक्चर जाएंगे, रात को होटल जाएंगे, यहीं पे मरे, यहीं पे खड्डे में गए, एकदम गड्ढे में चले गए। आसक्ति पूर्वक संग करने वालों के लिए ही उपरोक्त सभी विचार हैं। जो आसक्ति, संग करो, आए गए खुलो, कृष्ण को याद रखो, तभी मरते समय, नहीं तो बड़ी भारी यंत्रणा होगी। अजामिल का उदाहरण इसीलिए दिया गया है। अनासक्त होकर जो जिएगा, है ना, एकदम अनासक्त। मुझे मेरी दादी की याद, सुबह उठी ब्राह्म मुहूर्त में, और उठ करके एक दिन पहले मैंने शायद बताया भी था, तो वो भगवान के लिए कुछ कुछ लाती थी। शास्त्र में लिखा है कि जैसे ही फल दिखाई दे तुरंत पहले भगवान के लिए लाओ। तो घर में तो सब देंगे, अभी तो अम्मा बहुत महंगा है, ला देंगे, तो किसी का विश्वास नहीं करती थी। गई वहां पे, आकर तीज पे सतुआ होगा, उनका पहले आ जाएगा। दीपावली के बाद ठाकुर जी को कहीं ठंड ना लग जाए, तो छोटी सी अंगीठी जिसमें कच्चे कोयले आते थे जलाने के लिए, खुद कोई ला के दे ना दे, वो खुद चली जाती थी। तो कौन सा ऐसा विश्वास था, कौन सा ऐसा दृढ़ विश्वास है जो रात दिन, ये मतलब मेरी सेवा के बिना भगवान नहीं रहेंगे, मेरे खाने से ही खाएंगे, मेरे पिलाने से ही पिएंगे। ये जो चीज है, ये ठाकुर जी के प्रति। वो भी जाती थी द्वारकाधीश मंदिर, उनको वहां पे किसी को, पुष्टि मार्ग संप्रदाय में अपरस बहुत है, वहां पे किसी का छुआ हुआ, जैसे द्वारकाधीश मंदिर में बाहर की कोई चीज अंदर नहीं लेते, तो वहां किसी को ही सेवा मिलती है। तो उनको फूल घर में सेवा मिली हुई थी भगवान की माला पिरोने की, तो वो जाती थी, लेकिन घर में उतने ही भाव से अपने गिरिराज जी की सेवा करती थी। तो घर के ठाकुर को नेग्लेक्ट करके, और भीड़ भाड़ में मरे बड़े हैं, कुछ ना भजन हो रहा ना कुछ, अरे मैं तो पसीने में मर गई, अरे मैं तो बीपी बढ़ गया, तो फिर काय को खड़े थे वहां पे वृंदावन के किसी चिन्मय भूमि पे, धीर समीर पर यमुना जी के किनारे जाके भजन करते ना, ठाकुर जी वहां आके खुद दर्शन देते। तो भगवान से कनेक्शन करना चाहिए। यहाँ अगर भाग दौड़ हो रही है, किस लिए हो रही है? कौन से गोस्वामी ऐसे भागे बताओ? हम तो सब तो देवालय करे, सब कितनी बार कर लिया,
अरे हम तो साधक हैं, इसके लिए जाते, तो कर ले भैया, चल। किसी का अनुगत तो करोगे? मनमानी कर लोगे? कहीं भी करो, कुछ भी करो, चिंतन में श्रेष्ठता होनी चाहिए, परफॉर्मेंस बेस्ट ऑफ बेस्ट होनी चाहिए, तभी तो भजन सफल होगा। तो ये उपरोक्त विचार उन्हीं के लिए दिखाए गए हैं। अब हम योगेश्वर चमस राजा निमि से क्या कहते हैं, योगेश्वर चमस राजा निमि से, वो हम कल पढ़ेंगे। वांक्षा कल्पतरुवैश्य कृपा सिंधु वेवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ, दंडवत। दीदी कल नरोत्तम दास ठाकुर जी की वो थी आविर्भाव थी, तो उस पर मैं, हाँ जी, आविर्भाव थी, तो उस पर मैं सुन रही थी कि वो लोकनाथ प्रभु को अपना वो बनाना चाहते थे गुरु, लेकिन वो किसी को भी गुरु नहीं बनाना चाहते थे, मतलब किसी को शिष्य स्वीकार नहीं करना चाहते थे। ऐसे ही हमने गौर किशोर दास बाबा जी के बारे में भी सुना है कि वो भी नहीं चाहते थे, उनके सच्चिदानंद विनोद के कहने पर उन्होंने उनको बनाया, हमारे प्रभुपाद को। तो दीदी क्या इसी तरीके से जैसे हमारे त्रिविक्रम गोस्वामी जी महाराज ने किसी को नहीं बनाया, तो उनको उस तरीके का कोई शिष्य नहीं मिला होगा? देखो, उनके साथ ना बहुत लोग थे, और जो ये भागवती दीक्षा है, सच्चन भक्ति विनोद ठाकुर ऑलरेडी जगन्नाथ बाबा जी महाराज के शिष्य हैं। तो जो इनकी जो भागवतीय परंपरा है वो अलग है, और दीक्षा परंपरा है वो अलग है। तो हमारे त्रिविक्रम गोसाई महाराज थे, उनको नहीं बनाना था, लेकिन सारे जितने भी बाण गोसाई महाराज के शिष्य थे या नारायण गोसाई महाराज के शिष्य थे, सब उनकी सेवा में थे, निमग्न सब थे। तो ये उनका दैन्य था, ये उनका दैन्य भाव था। तो हम लोग भी उनके पास रहते थे, ऐसा नहीं है। उन्होंने अपने इतना बाण गोसाई महाराज के प्रति उनका इतनी श्रद्धा थी कि उनके होते हुए मैं पर्सनल नहीं बनाऊंगा, जो भी शिष्य बनाएंगे बाण गोसाई महाराज जी। तो परम गुरुदेव के समय तीनों ही थे, तो परम गुरुदेव खुद कंफ्यूज थे कि कहाँ इन तीनों में से किसको मैं दूं। तो इन दोनों ने कह दिया बाण गोसाई महाराज की बनाइए। तो बाण गोसाई महाराज, जब बावन गोसाई महाराज, मेरे ख्याल से 92 तक भी बाण गोसाई महाराज जी सबको दीक्षा दे रहे थे। 92 के बाद उन्होंने नारायण गोसाई महाराज को पत्र लिखा कि अभी बहुत लोग बढ़ गए हैं और हमारा बार बार मथुरा आना नहीं होता है, हम ब्रज में नहीं आ पाते, अब आप भी दीक्षा देना शुरू कर दीजिए। तो वहां पे ये बात रही। फिर तो त्रिविक्रम गोसाई महाराज के बहुत, हमारी अंग्रेज वाले जो दामोदर महाराज, उन्होंने बहुत सेवा करी, हमको भी, मेरे को भी वो कुछ कुछ सेवाएं देते थे। ऐसे बहुत, ऐसा नहीं था उनके पास कोई कमी थी। तो उन्होंने उनके शिष्यों को अपना बना लिया। वह रात की बात है, ये मोदी भवन में कथाएं होती थी जिस समय हमारा मठ नहीं बना था। तो दूसरे दिन हमको बरसाना जाना था। तो एकदम कथा के बाद करीब 8 सवा 8 ही बज रहे थे, आरती हो गई, अपने रूम में आए। तो मैं उनको प्रणाम करने गई, तो मेरे को बोले कि मुझे कटैची चाहिए। तो मैं कहा ठीक है महाराज। तो मेरे को अपना हाथ बढ़ा के बोले कि इतना ही चाहिए जिसमें मेरे 2 जोड़ी कपड़े आ सके, मुझे बड़ी तो मेरे पास है, मुझे बड़ी नहीं चाहिए। ठीक है महाराज। तो अभी गोवर्धन में कहाँ मिले? गोवर्धन में तो कोई दुकान नहीं अटैची की, कहीं नहीं मिल सकती है। तो क्या करूं, अब क्या करूं, मैं ऐसे सोच रही हूँ। लेकिन इन लोगों की वाणी अमोघ होती है, ये लोग बोलेंगे तो हो जाएगा। तो मुझे सामने रामचंद्र प्रभु दिखाई देंगे, प्रभु जी कोई आपको जान पहचान है कुछ अटैची वटैची की? बोले नहीं दीदी, मैं तो नहीं जानता हूँ। तो हमारे यहाँ परंपरा छोटा बड़ा देखा नहीं जाता, हम लोग ऐसे दीदी भर। तो उस समय फिर बोले काम करो, तुम मथुरा चलिए। और रात को थी, मैं मथुरा कब पहुँचूंगी कबरची? बोले भी महाराज ने कहा है तो करना ही पड़ेगा। तो उस समय मुझे याद नहीं आ रहा है, उस समय वो कैंटीन संभालते थे।
बाद में वो कैंटीन संभालने लगे तो उन्होंने एकदम बोला कि अरे जरा मधु को लेके जाओ ना। तो शंकर मिठाई वाले के पास दुकान अटैचियाँ बहुत हैं, तो मैं गई और मुझे अकेले में पीछे बैठी हूँ, वो आगे बैठे थे कि मुझे इतना तो भान होना चाहिए कि मुझे आगे बैठना चाहिए। और मैं रास्ते पर, हे भगवान, महाराज ने कहा है, हे राधा रानी, महाराज ने कहा है, महाराज ने कहा है। तो मैं गई तो भगवान की कृपा से दुकान खुली पड़ी थी। तो मैं कहा इतनी छोटी बहुत है, थोड़ी सी और बड़ी ले लेती हूँ। मैं वहाँ से लेकर के आ गई। मैं कहा महाराज लीजिए। पहले तो वो खूब जोर जोर से हंसे, इतनी जोर जोर से हंसे खिलखिला के। बोले वो तो तुमने ठीक किया परंतु गलती कर दी। मैं कहा क्या हो गई गलती? बोले हमको छोटी चाहिए, तुम बड़ी क्यों लेकर के आए? महाराज इतनी तो चाहिए ना। बोले नहीं, तुम बड़ी लेकर के आए, हमें 2 जोड़े। महाराज अब संभाल लो। बोले ठीक है, अभी इसी को संभालना पड़ेगा। तो ये ऐसा ही था, ये तीनों एक ही थे, उसमें अंतर ही नहीं था। माधव महाराज, तीर्थ महाराज, नारसिंह महाराज और उधर से बन महाराज, ये सब तो बामन गोसाई महाराज के शिष्य हैं और आए हैं सब नारायण गोसाई महाराज के पास, है ना। तो इन सब में ये अभिन्न थे, एक ही तत्व था। मुझे तो कई साल तक लोग यही समझते रहे कि मैं बामन गोसाई महाराज के, लेकिन मैं जो नारायण गोसाई महाराज से दीक्षित हूँ मैं, तो उन दोनों को भी नहीं पता चलता था कि कौन किसका है कौन किसका है, इतना अधिक प्रेम था। डांटे का काम महाराज करते थे, नारायण गोसाई महाराज, और ब्रह्मा का काम बन गोसाई महाराज। और त्रिविक्रम गोसाई महाराज की जो डांट पड़ती थी ना, हालत खराब हो जाती थी। वो एक बहुत गोल्डन टाइम था हमारे भारत में, हमारे देश में, विशेष रूप से गौड़ीय राज्य में। एक ये तीनों हमारे चक्रवर्ती ठाकुर थे। स्तंभ कह सकते हैं दीदी, स्तंभ थे। हैं स्तंभ थे। चक्रवर्ती ठाकुर किसको कहते हैं? जो भजन राज्य के राजा हों, भजन की चीजों को समझते। भक्ति विनोद ठाकुर, नरोत्तम ठाकुर। दीदी हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हाँ वशिष्ठ बोल रहा हूँ दीदी, संजय वशिष्ठ। कैसे हैं आप? हाँ संजय जी मैं ठीक हूँ, आदेश करिए। स्वास्थ्य ठीक है दीदी आपका? हाँ ठीक है। दीदी मैं ना एक बात पूछना चाह रहा था। जो आप ना अभी मैंने बिलमंगल शास्त्र के विषय में जो आप बता रहे हो, ये सिमिलर जो दृष्टांत है वो मैंने सूरदास महाराज जी के लिए भी सुना है। कौन से महाराज के लिए? कौन से महाराज? सूरदास जी महाराज जी के लिए। कौन? सूरदास महाराज, सूरदास जी। सूरदास जी। जी जी जी। हाँ हाँ। मैंने ये सुना है कि उन्होंने भी अपनी आंखें इसी तरह से अपनी नहीं संजय जी, वो जन्मांध थे। अच्छा, वो जन्मांध थे। ठीक है दीदी, ठीक है। वो जन्मांध। और एक बात और पूछना चाह रहा था दीदी मैं आपसे। मैंने गुरुदेव का बारे में सुना है, किसी एक भक्त ने, डिवोटी ने गुरुदेव से पूछा था कि मोहिनी अवतार के विषय में, कि जब भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया था तो गुरुदेव से पूछा क्या जो मोहिनी अवतार लिया था भगवान ने, क्या वो लक्ष्मी जी से सुंदर था? गुरुदेव बोलते हैं हाँ, लक्ष्मी जी से भी सुंदर था। तो फिर वो डिवोटी बोलते हैं कि क्या वो श्रीमती राधा रानी से भी सुंदर था? तो गुरुदेव ने तत्क्षणात बोला कि नहीं, राधा रानी सुंदर नहीं था। ठीक है। तो इस प्रकार हमारे गुरुदेव जो है हमेशा श्रीमती राधा रानी के भावों में मिला। हाँ, तो राधा रानी का स्थान कोई नहीं ले सकता, कृष्ण नहीं ले सकते ना। कृष्ण का मोहिनी अवतार बहुत सुंदर था, अद्भुत था, लेकिन राधा जी के जी दीदी मैं ना मतलब ऐसे ही मेरे मन में एक दिन विचार आया था, प्लीज आप मुझे माफ करना, मैं पूछने से पहले ही आपसे क्षमा मांग रहा हूँ कि दीदी मैंने जो कथाओं में आप सबसे जो श्रवण किया है, ठीक है, कि मैंने कभी नहीं सुना है कथाओं में कि राधा जी की याद में भगवान अचेत हो गए। राधा जी के भगवान कृष्ण अचेत हो, राधा जी के विरह में भगवान कृष्ण अचेत हो गए। मैंने ऐसा शायद नहीं सुना है मैंने अभी तक।
हाँ, इतना सुना है कि उनकी कांति विलुप्त हो गई थी। ये कैसा? नहीं, आपने फिर ग्रंथ नहीं पढ़े। आप राधा रसोदा निधि निकालो, मैं आपको ग्रंथ का प्रमाण दे रही हूँ। जी दीदी, मैं बस ये पूछना चाह रहा था कि ऐसा तो नहीं है कि हमारे जैसे हम श्रीमती राधा रानी के पक्षधर हैं, गुरुदेव श्री राधा रानी के चरणों में आश्रित हैं, इसीलिए हम श्री राधा रानी की जो है उनके जो गुणावली है, उनकी रूपावली है, उसको हम लोग मतलब इसलिए हम लोग राधा रानी की प्रशंसा ज्यादा करते हैं। जबकि भगवान कृष्ण का तो रूप इतना सुंदर है कि स्वयं राधा रानी कहती हैं मैं उनका कभी पूर्ण दर्शन कर ही नहीं पाई, ऐसा मैंने सुना है। दोनों ही अद्भुत सुंदर हैं, दोनों ही अद्भुत सुंदर हैं। लेकिन जैसे कि सारी दुनिया सोचती है कि राधा को कृष्ण का विरह है, लेकिन हमारे यहाँ पर महाप्रभु की कृपा से हमको कृष्ण जो है वो राधा विरही है। इसलिए यहाँ पर जितनी भी मूर्तियां हैं, विशेष रूप से भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज की, वो सब गौरवर्ण है, क्योंकि राधा आलिंगित विग्रह है। राधा जी के विग्रह में भगवान श्री कृष्ण अपने रूप को खो देते हैं और राधा जी का रूप से आवृत हो जाते हैं। और ये सब हाँ बिल्कुल, राधा चिंता निवेश, तो उसी में से तो ये सब बातें ग्रंथों में लिखी हुई है। राधा रसोदा निधि में कितना भरा पड़ा है। मैं बस ऐसे ही सोच रहा था कि हम ना राधा रानी की पक्षधर हैं, गुरुदेव हमारे राधा रानी के हमारे राधा और कृष्ण एक ही है, दोनों ही हमारे प्राण हैं। हम राधा जी के अनुगत्य में, हम लोग दोनों डिफरेंस थोड़ी है, दोनों डिफरेंट नहीं है जो हम डिफरेंस रखेंगे। हम राधा जी के अनुगत्य में कृष्ण को प्राप्त करते हैं। राधा जी हमें मिलाएंगी किसी से, चाहे वो श्यामला सखी हो, चाहे विपक्षा सखियां हो, चाहे सुरध हो, तटस्थ हो, राधा जी का अनुगत्य करना पड़ेगा। तो राधा और कृष्ण दोनों ही हमारे लिए प्राण हैं। ऐसा कभी नहीं कि राधा अलग है कृष्ण अलग है। ना सो रमण ना सो रमणी, दोनों पेशल जान। वो तो हमारे दोनों प्राण वल्लभ हैं, मुझे वो तो चीजें, और दोनों अभिन्न है। राधा और कृष्ण दोनों अभिन्न हैं। एक देह दो प्राण हैं, एक प्राण दो देह हैं, एक प्राण दो देह हैं। आत्मा तू राधिका, पद्म पुराण में साफ लिखा है, और कृष्ण से ही प्रकट हुई है। कृष्ण खुद उनके चरणों में बलिहार हुए जाते हैं। तो हाँ, मैं दीदी बस वही सोच रहा था कि मतलब श्रीमती राधा रानी का सौंदर्य मतलब किस प्रकार का होगा, जो गुरुदेव जो है एक नहीं, गुरुदेव इस बात से थोड़ी, गुरुदेव राधा जी के भाव में इतने डूबे रहते हैं, तो वो कृष्ण को राधा जी के गेट पे आने भी नहीं देते, क्योंकि वो उन भावों में रहते हैं ना। तो जितना विरह होगा उतना मिलन सुख होगा। तो बार बार कृष्ण आएंगे कि मुझे मिलने दो, बोले नहीं तुम धूर्त। तो ललिता जी के भाव में राधा जी को कहेंगे ये बड़ा धूर्त है, इधर उधर घूमता रहता है, फिर तुम्हारे पास आता है, तुम इससे मत मिलना। क्यों? विरह की आकांक्षा और बढ़ाने के लिए। इनके अंदर सब छुपे हुए भाव है, अभित्ता भाव है सारे। गुरुदेव ने दीदी एक बार अपना ऐश्वर्य प्रकट करते हुए एक कथा में ये भी तो कहा था, अरे हम तो कृष्ण से भी नहीं डरते, वो तो हमारे पैरों में गिड़गिड़ाता है। हाँ, गुरु जी ने कहा था, सही है। एक बार कहा था दीदी। हाँ, उनका अधिकार है ना, रमण मंजरी है ना। हाँ दीदी, मैं ना मतलब मुझे कोई डाउट नहीं है किसी भी तरीके का, बस एक दिन मेरे मन में ऐसे आ गया ना, हम राधा रानी के पक्षपाती है ना, इसलिए गुरुदेव हमेशा राधा रानी के इसका मतलब यही है, दोनों है। इनको बस इतना और आपको इम्प्रूवमेंट करना चाहिए कि दोनों एक ही हैं, परंतु प्रेम के वशीभूत होकर। तो क्योंकि कृष्ण यहाँ वहाँ जाते रहते हैं और राधा जी कहते यही माधव यही केशव, केशव यहाँ से जाओ, माधव यहाँ से चले जाओ, जहाँ पर तुमने रात बिताई है वहीं पर ही तुम जाओ। तो उस समय ये सब सखियां, अरे कहाँ कहाँ से घूम के आया है। तो इसलिए हम तो राधिका पक्षपाती ना देखा, हम उनको कभी देखेंगे भी। ऐसे ये सब भाव है, भावोल्लास रति है ना। साधक में भावोल्लास रति तक भक्ति जा सकती है। हमारे चिंतन का विषय इनकी लीलाएं हैं।
श्रीमद् भागवत। सुधा साधना दीदी करेंगी दीदी आज 28वां अध्याय तृतीय स्कंद। ठीक है। साधना दीदी करिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ। वंदे अहम श्री गुरु श्री युत्पत्कमलम श्री गुरु वैष्णवांश श्री रूपम साग्र जातम सहगन रघुनाथान्वितम तम सजीवम सावधेतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखान्विताश अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुर्निमीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हाँ। सर्वप्रथम भक्ति का रोपण वर्धन करने वाले मैं अपने गुरुदेव युगाचार्य नित्य लीला प्रविष्ट श्री अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज के चरणों में असंख्य संख्य दंडवत प्रणाम कर उनसे हेतु की वांछा करती हूँ। फिर अपने दीक्षा गुरु पाद पद्म श्री अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति वेदांत दंडी गोस्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ। मेरी प्रिय दीदी शिक्षा गुरु डॉक्टर मधु खंडेलवाल जो कि भक्ति लता बीज का पोषण कर रही हैं, उनके चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ तथा कदम कदम पर उनके द्वारा मार्गदर्शन की कामना करती हूँ। दीदी के आदेशानुसार आज हम 29वां अध्याय स्कंद 3 का करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बिल्कुल संक्षेप में जहाँ कर्दम ऋषि और देवहूति का संवाद शुरू होता है तो उससे शुरू कर रही हूँ। कर्दम ऋषि तथा उनकी पत्नी देवहूति के यहाँ 9 कन्या कला, अनसुईया, श्रद्धा, हविर्भू, गति, प्रिया, ख्याति, अरुधंती तथा शांति थी, जिनका विवाह उन्होंने क्रमशः मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, कृतु, भृगु, वशिष्ठ तथा अथर्व ऋषि से किया। साक्षात पूर्ण ब्रह्म श्री भगवान नारायण देवहूति के गर्भ का आश्रय लेकर कपिलदेव के रूप में प्रकाशित हुए। बाद में कर्दम मुनि भक्ति योग के प्रभाव से भगवान के पार्षद बन गए। भगवान कपिलदेव जो कि सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक, अजन्मा, आत्म तत्व के उपदेशक थे, वे अपनी माया से ही अवतरित हुए थे। उन्होंने देवहूति को बताया कि यदि मनुष्य का चित्त अनन्य भक्ति योग द्वारा मुझ में स्थिर हो जाता है तो वह मेरे चरण कमलों को प्राप्त करता है। उन्होंने ये भी बताया कि परमेश्वर की भक्ति से विषयों के प्रति अनासक्ति और ज्ञान के द्वारा चित्त एकाग्र होता है। उस एकाग्रता से प्राप्त ज्ञान के द्वारा ही शुद्ध अंतःकरण में भगवत स्वरूप का विचार पूर्वक चिंतन करना आवश्यक है। ऐसी अवस्था होने पर जीव का चित्त मेरी सिद्धियों से भी अनासक्त हो जाता है और तब वह एकमात्र मुझ में ही संपूर्ण रूप से लग जाता है और उसकी संसार पदवी समाप्त हो जाती है। अब दीदी 28वां अध्याय हम शुरू कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है भक्ति मिश्रित अष्टांग योग का वर्णन। भगवान कपिल देव ने कहा, हे मनुपुत्री, अब मैं तुम्हें भगवत स्वरूप का आश्रय लेकर किए जाने वाले योग के लक्षणों के विषय में बताऊंगा, जिससे मन प्रसन्न होकर भगवान की ओर आकर्षित हो जाता है। ध्यान पूर्वक सुनो। अपनी शक्ति के अनुसार स्वधर्म का पालन, शास्त्र विरुद्ध धर्मों का परित्याग, प्राप्त पदार्थों से संतुष्टि, भगवान के भक्तों की सेवा, संसार बंधन को छुड़ाने वाले धर्म में रतिमति, सीमित व पवित्र भोजन, एकांतवास में रहकर भजन, अहिंसा, सत्य, चोरी न करना, अत्यधिक संग्रह की चेष्टा न करना, ब्रह्मचर्य, तप, बाह्य व अंतः शौच, वेदाध्ययन, भगवान का अर्चन, लीला कथाओं में अनुरक्ति, वृथा प्रजल्प से बचना, स्थिर भाव से बैठना, मन को विषयों से हटाना, मन के साथ प्राणों को
मूलाधार आदि में केंद्रित करना, कीर्तन व स्मरण, मन को संकल्प और विकल्प से हटाना, श्वास को जीतना और आलस्य से बचना। इन सभी के द्वारा मन को एकाग्रता पूर्वक धीरे धीरे भगवान के ध्यान में लगाएं। पवित्र स्थान पर कुछ या मृग चर्म युक्त आसन पर शरीर को सीधा रखते हुए सुख पूर्वक बैठकर प्राणों के संयम का अभ्यास करें। पूरक, कुंभक और रेचक और फिर प्रतिलोम के क्रम से पूरक, रेचक, कुंभक का अर्थ आता है साधना जी? पूरक दीदी सांस भरना, सांस लेना नहीं, रेचक है नहीं, रेचक, पूरक और कुंभक। सांस लेना रेचक है और हम जो भरते हैं सांस अंदर तक रखते हैं जितनी देर, वो पूरक है, और सांस छोड़ना कुंभक है। ठीक है दीदी। फिर प्रतिलोम के क्रम से कुंभक व पूरक द्वारा प्राण वायु के शरीर के अंदर व बाहर जाने के पथ का ध्यान पूर्वक शोधन करे, जिससे चंचल ना हो अर्थात स्थिर हो जाए। तो कभी हम प्राण वायु को जब हम सीधी नाड़ी से हम लेते हैं सांस, उल्टी से छोड़ते हैं, उल्टी से लेते हैं, सीधे छोड़ते हैं, एक क्रम में सीधे से लेते, सीधे छोड़ते हैं, उल्टी से उल्टे, तो उन्होंने सभी प्रकार के प्राणायाम ले लिए। ठीक है। प्राण वायु को जीतने पर चित्त शीघ्र ही निर्मल हो जाता है। साधक को प्राणायाम के द्वारा वात और पित्त धारणादि के द्वारा पापों को, प्रत्याहार के द्वारा विषय संसर्ग से व ध्यान के द्वारा रागादि को नष्ट करना चाहिए। तो अष्टांग योग में बताया कि अष्टांग योग में जो आसन है, प्राणायाम है, ध्यान, धारणा, समाधि, तो इनसे किससे क्या क्या होगा, इसको फिर से रिपीट कर दो। प्राणायाम से क्या होगा? वात और पित्त की शुद्धि हो जाएगी। बोलिए। योगाभ्यास के द्वारा मन निर्मल और एकाग्रचित हो जाता है। तब नासिका के अग्रभाग की ओर देखते हुए भगवान श्री हरि की श्री मूर्ति का इस प्रकार से ध्यान करें कि श्री हरि का मुखारविंद आनंद से प्रफुल्लित है। कमल नयन अरुण वर्ण की हैं, श्यामल वर्ण वाले वे हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म से सुशोभित हैं। कटी प्रदेश में पीतांबर, वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह, कंठ में कौस्तुभमणि। कटिल प्रदेश का अर्थ क्या है? वनमाला। कटिल प्रदेश कमर दीदी। हाँ ठीक। गले में वनमाला, जिसकी सुगंध से भंवरे चारों दिशाओं में गुंजार कर रहे हैं। अंग प्रत्यंग आभूषणों से शोभायमान, कमर में मेखला व भक्तों के हृदय कमल पर सुशोभित हैं। वे चित्त व नेत्रों को आनंद प्रदान करने वाले, समस्त लोगों के पूजनीय, नव किशोर, कृपा वितरण करने के लिए सर्वदा लालायित, भक्तों का मान बढ़ाने वाले व जिनका यश कीर्तनीय है। इस प्रकार भगवान के दर्शन का जब तक ध्यान करें जब तक चित्त हट ना जाए। हे माता, यह भगवान की मूर्ति प्रत्येक जीव के हृदय में अंतर्यामी रूप में स्थित है। शुद्ध भाव युक्त हृदय में भगवान की इस मूर्ति का ध्यान करें। जब चित्त भगवत मूर्ति में स्थिर हो जाए तब भक्ति योगी को अपने चित्त को भगवान श्री हरि के एक एक अंग में लगाना चाहिए। सबसे पहले ध्वज, वज्र, अंकुश एवं पद्म के मंगलमय चिन्हों से युक्त श्री हरि के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए। तो सबसे पहले जो भगवान के चरण चिन्ह है, जिसमें ध्वजा का चिन्ह है, यप का चिन्ह है, बाण का चिन्ह है, मंदिर का चिन्ह है, स्वस्ति का चिन्ह है, तो भगवान के चरणों में 19 प्रकार के चिन्ह है, किशोरी जी के चरणों में 21 प्रकार के चिन्ह है। तो भगवान के चरणों का हमें ध्यान करना चाहिए। भगवान के चरणों में जो स्वस्ति का चिन्ह है उससे हमारा कल्याण होगा। ध्वजा का चिन्ह है तो इससे हमारी जो विजय पताका है चारों तरफ फहरेगी। ऐसे भगवान के चरण चिन्हों के ध्यान का फल बताया गया है। जो इस प्रकार श्री भगवान का ध्यान करता है उसके हृदय से अंधकार दूर हो जाता है। गंगा श्री हरि के चरण कमलों से निकली,
और उस पवित्र जल को शिवजी ने अपने मस्तक पर धारण कर सुशोभित हुए। उन चरण कमलों के ध्यान से मन के सभी अनर्थ नष्ट हो जाते हैं, अतः उन चरणों का सर्वदा ध्यान करना चाहिए। कम्पना देवताओं की वंदनीय लक्ष्मी देवी श्री नारायण के चरणों को अपने सुंदर करों से दबाकर सेवा करती हैं। इसी प्रकार गरुड़ के ऊपर सुशोभित बल के निजी स्वरूप अलसी के पुष्प के समान नील वर्ण की कांति से युक्त भगवान की जंघाओं का ध्यान करें। तत्पश्चात एड़ियों, कमर और नितंब देश की भावना करें। इसके बाद श्री भगवान के नाभि सरोवर का ध्यान करें, जिससे कमल पर विराजित ब्रह्मा जी अवतीर्ण हुए। इसके बाद उनके अलंकृत निर्मल वक्ष स्थल का चिंतन करें, जो कि महालक्ष्मी का निवास स्थान है। फिर भगवान के कंठ देश का ध्यान करें, जहाँ कौस्तुभ मणि शोभायमान है। तदनंतर भगवान श्री हरि की आश्चर्य स्वरूप चारों भुजाओं की भावना करें, जो कि समुद्र मंथन के समय मंदार पर्वत की रगड़ के कारण बहुत उज्जवल हो गई थी। वैसे हस्त में सुदर्शन चक्र व श्वेत वर्ण के शंख की कल्पना करें। तत्पश्चात शत्रुओं के रक्त से रंजित गदा और भ्रमरों की गुंजार से गुंजायमान वनमाला का ध्यान करें। श्री हरि जीवों पर कृपा करने हेतु अपने नित्य स्वरूप को प्रपंच में प्रकट करते हैं। फिर श्री हरि के मुख कमल अर्थात कल्प तरु का ध्यान करें। भगवान का मुखमंडल मकराकृति कुंडलों से सुशोभित कितना अनुपम और मनोहारी है, ऐसी चित्त में भावना करें। समस्त सौंदर्य का मूल घुंघराले अलकावली से युक्त पद्म पलाश लोचन और क्रीडाशील भौं से शोभायमान अपनी विभूति के द्वारा प्रकाशित श्री भगवान के मनोहर मुख कमल की एकाग्रता से कल्पना करें। भगवान की मंद मंद मधुर मुस्कान तीनों तापों का नाश करने में सक्षम है। अतः भक्ति योगी अपने चित्त में असीम प्रसन्नता से युक्त उनके ऐसे चक्षुओं की चितवन का एकाग्र होकर निरंतर चिंतन करें। इसके बाद भगवान श्री हरि के सुंदर हास्य का चिंतन करें, जो अपने शरणागत भक्तों को आनंद प्रदान करने वाला है। मुनियों की भलाई के लिए व कामदेव के घमंड को तोड़ने के लिए भगवान ने अपनी माया से जिस ध्रुव युगल की रचना की थी, उसका ध्यान करें। जब भगवान हंसते हैं तो उनके अधरों की लालिमा व दंत दीप्तिशाली होकर शोभा पाते हैं। जब भक्ति योगी को भगवान की छवि के दर्शन हो तो वह अपने चित्त को पूर्ण रूप से उनमें समर्पित कर किसी अन्य को देखने की चेष्टा न करे। इस प्रकार के ध्यान अभ्यास के द्वारा भक्ति योगी का चित्त भक्ति रस से आप्लावित हो जाता है और असीम आनंद के कारण रोमांचित हो जाता है। आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है। उस समय योग मिश्रित भक्ति शुद्ध भक्ति में परिवर्तित हो जाती है। जिस समय चित्त शब्द आदि विषयों से रहित होकर नित्य मुक्त भगवत विषयों के आश्रित हो जाता है, तब स्थूल और सूक्ष्म शरीर का अभिमान समाप्त हो जाता है और वह जीव अबाध रूप से अद्वैत परमात्मा के दर्शन करता है। अब वह जीव पूर्ण आत्मा का जो सुख दुख में भोक्ता का अभिमान था, उसे अविद्याकृत अहंकार के रूप में दर्शन करता है, क्योंकि अब उसे आत्म तत्व का ज्ञान हो चुका होता है। इस चरम स्थिति को प्राप्त कर जीवन मुक्त सिद्ध पुरुष की देह प्राप्त कर कहीं भी वास करे कोई हानि नहीं होती। हालांकि पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण उसका शरीर प्रारब्ध कर्मों की समाप्ति तक इंद्रियों के साथ वर्तमान रहकर दैहिक क्रियाओं को करता है, लेकिन उसमें देहात्म बुद्धि नहीं रखता, क्योंकि वह अब अपने स्वरूप का परिचय प्राप्त कर लेता है। मर्त्य जीव स्नेहवश धन और पुत्र को आत्मा स्वरूप मान लेते हैं,
जबकि वास्तव में ये उससे बिल्कुल अलग है। इसी प्रकार यह देह आत्मस्वरूप माने जाने पर भी इसका जीव इस देह से अलग है, यह जानना आवश्यक है। परमात्मा पंचभूत इंद्रियों, अंतःकरण तथा जीव से अलग है। वे परमात्मा ही ब्रह्म और भगवान के नाम से जाने जाते हैं। भक्ति योगी समस्त प्राणियों में परमात्मा को और परमात्मा को समस्त प्राणियों में निर्बाध भाव से दर्शन करता है। आत्मा देहगत होकर देह के गुणों की विषमता के कारण नाना प्रकार की प्रतीत होती है, जैसे कि अग्नि एक होकर भी अपने उत्पत्ति स्थल काष्ठ आदि के नाना प्रकार के आकारों के कारण अलग अलग प्रकार की नजर आती है। अतः केवल भक्ति योग के द्वारा ही भगवान की बहिरंगा शक्ति को पार किया जा सकता है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। दंडवत प्रणाम दीदी। तो इस तरह से भगवान के ध्यान की विधि बताई गई, तो भगवान का ध्यान करेंगे। कीर्तन दीदी ऑलरेडी 4:45 हो गए हैं। 2 मिनट का, 1 मिनट का, सुधा 1 मिनट का कीर्तन। रूबी दीदी आप करोगे? रूबी दीदी है ना क्लास में? मंत्र बोल दे, महामंत्र बोल दो 2 मिनट। हाँ जी आप बोल दो। लालू दीदी आप कर दो। हाँ ठीक है दीदी, 2 लाइन का बोल देती हूँ। हरे श्याम बरसाने गाम तो है, होली को मजा चकाए दूंगी, होली को मजा चकाए दूंगी। आ जाइयो श्याम बरसाने गाम तो है, रंग में खूब नवा दूंगी, होली को मजा चका दूंगी। लाला मत ये समझे भोरी हूँ, मैं बरसाने की चोरी हूँ। तेरे गोरे गोरे गाल गाल, तेरे गोरे गोरे गाल गाल पे कुल्फे चार लगा दूंगी, होली को मजा चका दूंगी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा। धन्यवाद। धन्यवाद। हरे कृष्णा दीदी।